हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम अमन कुमार है और आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक डिफरेंशिएशन है और जो हम जीरो लेवल से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा। अगर मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है तो इक्वेशन कैसे रहता है, y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है y को, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होते चला जाएगा y का भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू जीरो रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग माइनस वन रखेंगे तो y का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग वन रखते हैं तो y का वैल्यू टू हो जाएगा। इस तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका डिफरेंशिएशन, जो 12th का सबसे बेसिक पार्ट होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन हो गया। तो अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ये हो जाता है, हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग, ऐसे शुरुआत होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, y को करना है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। इसका नोटेशन यही होता है। जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। और इसका क्या हो जाएगा, अगर x टू दी पावर n है तो n जो पावर है वो इनटू में आएगा, पहले आगे में, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे इनटू में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, x और पावर n घट जाएगा तो n माइनस वन। तो ये जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन। अगर हम लोग कोई क्वेश्चन लेते हैं तो एक्स वाई इक्वल टू फाइव, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस एक्स। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स टू दी पावर फोर। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन का अलग अलग तरीका है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे अगर अभी पढ़े, पहला क्या, कि अगर x टू दी पावर n हो तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं n x का पावर n माइनस वन। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर बात करें हम लोग x की, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल बात है कि यहाँ पे x का पावर क्या है, वन है, तो वन आगे आएगा। और फिर क्या करेंगे, x का पावर वन माइनस वन करेंगे, मतलब पावर एक घटाएंगे। एक पावर घटाया भी जाता है, जैसे यहाँ पे पावर एक घटाए हैं, उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, वन इंटू एक्स का पावर जीरो। तो एक्स का पावर जीरो क्या होता है, हम लोग सिंस हम लोग जानते हैं कि एक्स टू दी पावर, एक्स का पावर जीरो हमारा क्या होता है, वन के बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं, जैसे वन बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब ऊपर लिया जाना, लेके जाना पड़ेगा। तो एक्स टू द पावर ये हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि नीचे वन था तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये आगे आएगा, तो आएगा तो क्या करेंगे, माइनस एक्स और माइनस वन और माइनस वन करेंगे, एक पावर घटाएंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का पावर माइनस टू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर। तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। फोर्थ हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, अगर रूट एक्स है तो रूट एक्स का होता है हमारा वन बाई टू रूट एक्स, ठीक है। फिफ्थ अगर बात करें हम लोग का साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। सिक्स्थ
सिक्स क्या होगा, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। याद रखिएगा, फॉर्मूला नोट करते चले जाइएगा। सेवेंथ, tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 7 फॉर्मूला, बाकी हम लोग और लिख रहे हैं नीचे। 8, तो 8 में हमारा cot x है, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब है हमारा 9th में सेक एक्स का, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x। 10th में हमारा कॉसेक एक्स का होता है हमारा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है। यहाँ tan था तो ये यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉट था तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 11th की बात करते हैं। तो अगर e टू दी पावर x है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है e टू दी पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन सेम हो जाता है, ठीक है, e टू दी पावर x। 12th की बात करते हैं, तो अगर a टू दी पावर x है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log e बेस a इंटू a टू दी पावर x। अगर एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 टू दी पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log e 5 इंटू 5 टू दी पावर x। ये हमारा इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13th, तो 13th में हमारा क्या है, log x। अगर log x का डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा 1/x। 14th, 14th में अब हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स का पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, इनवर्स का। तो अगर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह अगर कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसका हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो बस फेस चेंज होगा, मतलब माइनस चेंज होगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 16 का हमारा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अगर लेते हैं हम लोग, तो tan इनवर्स एक्स का हो जाता है, सिर्फ रूट आ जाएगा और बाकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग को पता है, जैसे किसका, cot इनवर्स एक्स का, cot इनवर्स एक्स। तो cot इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स एक्स। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सेक इनवर्स एक्स का, ये कितना था, 16 था ना, ये हमारा 17 था। इसके बाद हम लोग 18 बढ़ते हैं। अब है हमारा सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो इसका हो जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। और इसका हमारा अगर 19th की बात करें, तो सेक का क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। और इसमें सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा माइनस का साइन, और ये हो जाएगा x√x² -1। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग मॉड का यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, मॉड का यूज कर लेंगे। मॉड का यूज हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि रूट के आगे प्लस माइनस का साइन रहता है, तो ये वाला एक्स के आगे मॉड का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में ये यूज कर लेता है, ठीक है। अगर हम लोग को कभी भी मॉड का डिफरेंशिएशन करना रहा, मॉड का डिफरेंशिएशन करना है, तो मॉड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मॉड x/x, जहां पे x का वैल्यू क्या हो, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर x का वैल्यू ये जीरो हो गया तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये 0/1 आया, सॉरी, ये हमारा डिनोमिनेटर जीरो आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चल, अब हम लोग चलते हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं कि कौन कौन सा रूल है, और सब पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए,
रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहला रूल होता है हमारा u प्लस वी रूल। u प्लस वी रूल, अगर मान लीजिए ऐसा दिया रहा कि y इक्वल टू यू प्लस वी, u और v क्या है, अलग अलग क्या है, फंक्शन है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। तो अगर u प्लस वी डिफरेंशिएशन करना रहा, y को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा d डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू, इसको करेंगे डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। सबको क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू, एक एग्जांपल ले लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x प्लस, ये हो जाएगा साइन का क्या होता है, इसका डिफरेंस समझ में आया, 2 को आगे लेके जाएंगे और एक पावर माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन अभी पता है थे क्या होगा, cos x। तो इसका डिफरेंशिएशन समझ में आया सबको। तो इस तरीके से हम लोग u प्लस वी रूल हम लोग को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट एक है y इक्वल टू u माइनस वी रूल, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसमें कुछ करना नहीं है, ये सिंपल है, सेम सिर्फ साइन का अंतर था, उसमें प्लस था इसमें माइनस हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू ले लेते हैं e टू द पावर x प्लस प्लस लॉग लॉग x, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स हो गया, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो सेम होगा, e टू द पावर x प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई x। तो ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। सॉरी, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस हुआ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड की ओर। थर्ड हमारा क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि y इक्वल टू यू वी है, यू वी रूल है, y इक्वल टू यू वी रूल है। तो y इक्वल टू यू वी रूल कैसे करेंगे, तो अलग अलग, तो देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से करेंगे, जैसे dy बाई डी एक्स हो गया, अगर हम लोग को u को डिफरेंशिएट करना है तो v को साइड में रखना होगा, तो मान लीजिए कि u को करना है तो इसको लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स, और इसके आगे v को मल्टीप्लाई में रखना होगा, ठीक है। और उसी तरह अगर फिर v को करेंगे, तो अगर v को डिफरेंशिएट करना है डी वी बाई डी एक्स है, तो u को बाहर रखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग y इक्वल टू यू वी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक 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 क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स एग्जाम्पल है, तो यहां से कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, साइन एक्स को मल्टीप्लाई में रखेंगे क्योंकि ये v है, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस, इसको लिखेंगे x को मल्टीप्लाई में रखेंगे क्योंकि वो u है, और ये हो जाएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, अब देखिए साइन एक्स का तो साइन एक्स रह जाएगा, और dx का डिफरेंस मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया इनटू में, प्लस ये क्या हो जाएगा x, और साइन का डिफरेंशिएशन cos, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x साइन एक्स प्लस
एक्स कॉस एक्स। ये हो गया इसका dy बाई dx का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग y इक्वल टू यू ही का हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इस तरीके से। अब है हमारा फोर्थ। अब है हमारा फोर्थ। तो फोर्थ हमारा क्या कह रहा है? फोर्थ हमारा होता है डी सॉरी y इक्वल टू यू बाई वी रूल। अब है डिवीजन वाला। अब है क्या हमारा डिवीजन वाला क्राइटेरिया। तो डिवीजन वाला क्राइटेरिया क्या होता है? तो सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। तो ये देखिए, विथ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा v को बाहर रखेंगे du बाई dx। ठीक है, इसमें उसमें प्लस होता था, इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, वही चीज है। तो ये हो जाएगा u dv बाई dx बाई, और जो नीचे रहेगा, जैसे v नीचे है तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला चीज है। ठीक है, ये देखिए क्या करना है, v को साइड में रखना है, नीचे वाले को साइड में रखना, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है और मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले को, माइनस फिर ऊपर वाले को साइड में रखना है और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है और फिर नीचे वाले का स्क्वायर करना है डिवीजन में। ठीक है, तो ये चीज है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में y इक्वल टू लेते हैं हम लोग साइन एक्स बाई ई टू डी पावर एक्स। ठीक है, ये ले लिए क्वेश्चन। तो इसका कैसे बनेगा? तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा ई को क्या करना है, साइड में रखना है, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस अब क्या करना है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है और ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन भी सेम रहता है, और नीचे क्या करना है, e टू दी पावर x का स्क्वायर करना है। कोई दिक्कत? अब क्या होगा, यहाँ से dy बाई dx, इसमें क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x बाई e टू दी पावर x का स्क्वायर। तो स्क्वायर से एक कट जाएगा, तो बचेगा हमारा आंसर क्या, हमारा आंसर आ जाएगा, इधर हम लोग कर सकते हैं, ये आ जाएगा cos x माइनस साइन x बाई e टू दी पावर x। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे। चेन रूल काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब आप लोग लिखते चले जाइएगा। ठीक है, ये रूल्स हो गया। पहला पहला हम लोग रूल पढ़े हैं क्या, पहला पढ़े y इक्वल टू यू प्लस वी रूल, जो प्लस करने वाला था, एक माइनस का, एक मल्टीप्लीकेशन का और एक डिवीजन का। ये काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक चीज और बता दें आपको कि अभी बताए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अगर मान लीजिए c क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, y इक्वल टू 5 है, तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। मतलब किसी भी अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिएगा साथ साथ। अगर मान लीजिए कि हमारा y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस रूट एक्स माइनस टेन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन बोला जाएगा, तो क्या करेंगे, यहां बोला जा रहा है फाइंड dy बाई dx। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, इसमें से एक पावर घटेगा, देखिए इसको सबको अलग अलग फंक्शन मान के करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस डी रूट एक्स बाई डी एक्स माइनस डी टेन एक्स बाई
dx। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें एक पावर घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पावर 3 घटे, 3 मल्टीप्लीकेशन में आएगा और एक पावर घटेगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। प्लस इसका क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसको पावर में ले लेते हैं तो 1/2। ठीक है, तो 1/2 है तो 1/2 पावर में आएगा और फिर -1 करेंगे। ठीक है, माइनस tan x का तो सिंपल पता है हम लोग को कि sec स्क्वायर x होता है। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3x² प्लस 1/2, ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2। ठीक है, और माइनस sec स्क्वायर x, लास्टली इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 1/2, और ये माइनस है तो इसको रूट नीचे कर लेते हैं x माइनस sec स्क्वायर x। ये आप लोगों को फॉर्मूला में बताए होंगे हम लोग, फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, या इसका ऐसे भी कर सकते हैं अगर याद नहीं रहा तो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 4 cos x माइनस 1/x³ प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, अगर सिंपली कर ले तो देखिए, अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट का तो कुछ करना नहीं है, तो ऐसे करेंगे 4, ये हो जाएगा cos x का, ऐसे कर सकते हैं, रुकिए पूरा स्टेप करके आप लोग को बताते हैं। बाई x³ प्लस, सॉरी इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको लेते हैं d 1/x³ बाई डी एक्स प्लस d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 4, तो बाहर आएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, और माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, ये हो जाएगा x का -q, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे -3 कॉमन आएगा और यहाँ -1 करेंगे, प्लस साइन इनवर्स का पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा क्या, -4 साइन एक्स, माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और x टू द पावर -4 प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें हम, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा -4 साइन एक्स प्लस 3/x टू द पावर 4 प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन और कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है y, सॉरी y इक्वल टू कॉसेक x रूट x। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे ये बताइए। ठीक है, तो ये तो क्या है, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, y इक्वल टू u बाई वी रूल लगाएंगे, पता है कि नहीं। तो ऊपर जाके आप लोग देख सकते हैं कैसे सॉल्व हुआ है, चलिए हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट बोथ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, v को बाहर रखते हैं तो √x और d cosec x बाई डी एक्स माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे u को बाहर रखेंगे तो u क्या है, cosec x है, और d √x बाई dx हो गया। ठीक है, बाई नीचे वाले को √x का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सिंपल। चलिए dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, √x, और cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस माइनस cosec x cot x। ठीक है, और इसका हो जाएगा माइनस
कॉसेक एक्स तो बाहर रहेगा और रूट एक्स का क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये तो याद होगा आप लोग को। ठीक है, 1/2 रूट एक्स बाई ये हो जाएगा एक्स बाई पावर 1/2 इंटू इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो एक्स का पावर 1 बचेगा। चलिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा अच्छे से। तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहां से क्या करेंगे, ये वाला रूट एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, और ये यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 ही है, तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा -2, और रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस एक्स एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, और ये नीचे हो गया, ये तो खत्म हो गया पूरा सीरीज, और ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, और इंटू ये एक्स आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, इससे इंटू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -2x कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस, सॉरी इसको कॉमन भी ले लेते हैं हम लोग, क्या कॉमन ले लेंगे तो ठीक रहेगा। अगर कॉमन लेते हैं तो कॉसेक एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचेगा क्या, माइनस भी ले सकते हैं कॉमन, माइनस कॉमन ले ले। ठीक है, यहाँ बचेगा 2x कॉट एक्स -1 बाई ये हो जाएगा, देखिए ये पावर ऐड होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो यहाँ पावर 1/2 है, इस पे 1 है, तो 1/2 प्लस 1 3/2, तो 2 इंटू एक्स टू पावर 3/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का डिफरेंशिएशन आप लोग को 12th में यूज होता है। ठीक है, चलिए और हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। चलिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, मान लीजिए y इक्वल टू है e टू दी पावर x log x बाई x sin x है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसमें दो चीज भी है, इसमें u v है, ये u v है, और फिर v y u v है, दो चीज है, एक मल्टीप्लीकेशन भी एक दूसरे में, और फिर क्या है, और फिर एक दूसरे में क्या है, डिवीजन भी है। तो देखिए बहुत बड़ा बनने वाला है, तो इसको आराम से बनाएंगे हम लोग। देखिए y डिफरेंशिएट यहाँ करेंगे अच्छे से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हो जाएगा हमारा, अच्छे से देखेंगे तो ये वाला चीज तो बाहर रहेगा, तो ये कर लेंगे x sin x, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, d e टू द पावर x log x बाई ये हो जाएगा dx। ठीक है, फिर माइनस, इसको हटाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा और स्पेस इधर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, अब इसको इसको कांस्टेंट मानेंगे, ऊपर वाले को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x log x, और ये हो जाएगा dx sin x, कोई दिक्कत। ठीक है, ये हो गया बाई dx, और डिवाइडेड बाई x sin x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं आगे, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, तो यहाँ से एक्स साइन एक्स तो कांस्टेंट रहेगा हमारा। ठीक है, e टू दी पावर x log x, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू, अब e टू दी पावर x log x अलग से आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग करना पड़ेगा, तो इसको एक अलग ब्रैकेट में रखिए, तो ये हो जाएगा, देखिए अगर e को कांस्टेंट रखेंगे, e को कांस्टेंट रखेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, प्लस अगर log को कांस्टेंट रखेंगे तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन वही जो सेम हो जाएगा, तो ये log x। यहाँ कोई दिक्कत, ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, माइनस ये e टू दी पावर x log x हो गया ब्रैकेट में, और इसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो 1, तो साइन को बाहर रखेंगे, प्लस अगर साइन को डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस, तो ये हो जाएगा x cos x, कोई दिक्कत।
और बाई ये हो जाएगा हमारा, ये बहुत बड़ा लाइन हो गया, और बाई ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा एक्स एक्स साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स बाई एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स एक्स, रुकिए 1 मिनट, ये बहुत बड़ा हो गया। यहाँ से फिर से करते हैं हम लोग, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटू कर रहे हैं, तो ये वाला चीज इससे इंटू होगा, फिर ये वाला इससे इंटू होगा, इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं। और ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, और फिर ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, ठीक है, बाई ये हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स का स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये सही आंसर है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या इसमें डिफरेंशिएशन में आपका बड़ा तो जाएगा लेकिन इजी होता चला जाएगा, तो चिंता नहीं करनी है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग ये, हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कर रहे हैं हम लोग कि फॉर द फंक्शन, फॉर द, चलिए रेट से लिखते हैं हम लोग, फॉर द फंक्शन fx equal to x to the power 100 by 100 plus x to the power 99 by 99 99 x का स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। प्रूव दैट f dash 1 इक्वल टू 100 f dash 0। तो इसमें बोला जा रहा है क्या कि ये एक फंक्शन है, और एफ डैश मतलब समझ जाइएगा कि एफ डैश क्या होता है, डी वाई, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखे ना, डिफरेंशिएट किए ना, तो इसी को हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स, याद रखिएगा ये वाला चीज, ठीक है, कि डी वाई बाई डी एक्स को ही हम लोग अगर एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स, दो बार करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स, तीन बार करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करना, प्रूव दैट एफ डैश वन, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश वन हमारा क्या आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 100 एक्स टू दी पावर 99, तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले, ठीक है, बाई 100 प्लस ये हो जाएगा 99 इंटू एक्स टू द पावर 98 बाई 99 प्लस ये होता चला जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का पावर 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 99 टाइम, तो 1, ये 99 ही है ना, 98, 1 मिनट,
अगर इसको 1 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, तो ये लगभग कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 99 टाइम हो जाएगा। चलिए इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 98 प्लस x टू द पावर 97 अप टू x का पावर 1 हो गया और प्लस 1, ठीक है। तो ये है, तो अब हमें क्या डालना है, एफ डैश 1 डालना था। एफ डैश अगर 1 डालते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू ये हो जाएगा 99 टाइम्स और प्लस 1 साइड में है, तो ये सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आया, 100 आ गया। अब क्या है, अब हमें बोला जा रहा है कि 100 इंटू एफ डैश 0 निकालना है। 100 इंटू एफ डैश 0, तो एफ डैश 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर एफ डैश 0 सब में 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब सब यहाँ तक कम सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ डैश इसको 100 इंटू करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 100 इंटू करेंगे तो सब तो 0 हो जाएगा, पर लास्ट में तो हमारा एक 1 बचेगा ना, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी तो हमारा 100 आया, क्योंकि ये 99 बार जोड़े और एक बार से जोड़े तो 100, और इसमें सब 0 हो गया लेकिन एक बचा, और उसमें 100 इंटू करेंगे तो भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ डैश 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 टाइम एफ डैश 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लास्ट, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसमें क्वेश्चन कह रहा है क्या कि y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है हमारा क्या, साइन एक्स का स्क्वायर माइनस tan x, ठीक है। साइन एक्स का स्क्वायर माइनस tan x, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी x नहीं, f डैश पाई बाई 4, f डैश पाई बाई 4 बोल रहा है, हाँ। तो देखिए, तो इसको कर सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई dx हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए एक चेन रूल होता है, ठीक है, तो चेन रूल आप लोग को हम इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा, देखो, तो ये स्क्वायर है तो सबसे पहले स्क्वायर बाहर आएगा 2, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, ये इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया, यहाँ से लिख सकते हैं 2 कॉस, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस सेक स्क्वायर, एक्स का वैल्यू पाई बाई 4 डालना है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 45 1 बाई रूट 2 होता है, 2 इंटू 1 बाई रूट 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स मतलब सेक एक्स जो होता है cos एक्स का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं, क्या आएगा, यहाँ से हम लोग को आएगा ये और ये कट जाएगा हमारा रूट 2 से, तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 2, तो रूट 2 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, रूट 2 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। cos 45 हमारा ऊपर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां से हम लोग आज आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक पोर्शन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, ये हमारा जीरो लेवल से है, ठीक है।
अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ होगा। हम लोग सब कुछ पढ़ाई करने वाले हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन में हम लोग को लगभग क्या क्या पढ़ना है, तो अभी बेसिक जो था हम लोग वो पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग को चेन रूल पढ़ना है, चेन रूल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक रूल पढ़ेंगे, लॉग का केस। तो ये सब हम लोग बेसिक चीज पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।